वेलकम टू एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल। प्यारे बच्चों, आपकी हिंदी की जो किताबें हैं अब वो धीरे-धीरे आ रही हैं, जिसमें हम आज जो है नई किताब जो हमारी हिंदी की आई है, उसका नाम वीणा है। जैसे कक्षा तीसरी, थर्ड, फोर्थ जो थी, उनका भी नाम वीणा ही था। थर्ड की किताब का नाम वीणा भाग 1 और फोर्थ की किताब का नाम वीणा भाग 2। इसी तरीके से ये अब भाग 3, ये बच्चों क्रम से ही है। आप तीसरी में भी पढ़ेंगे वीणा के बारे में, चौथी में भी। अब कुछ नए चैप्टर हैं, कक्षा पांचवी की जो किताब है हमारी हिंदी की, इसका नाम भी वीणा ही है। ये कक्षा 5 के लिए है, हिंदी की पाठ्य पुस्तक है। बड़ी ही अमेजिंग, बड़ी ही सुंदर किताब है ये। जैसा यहाँ चित्र में भी दिखाया गया है, देख पाएंगे आप। तो आज हम इसका जो पहला पार्ट है वो पढ़ेंगे। अब जैसे यहाँ दिया गया है बच्चों की कहाँ क्या है, इसमें कौन से पेज पर क्या कहानी है, क्या कविता है वो दिया गया है। जैसे पहला जो पार्ट है वो है किरण। दूसरा जो है यहाँ पर एक कहानी दी गई है पेड़ का जादू, ये सिर्फ पढ़ने के लिए है। इसके बाद न्याय की कुर्सी एक पाठ है। चांद का कुर्ता एक जो है कविता है। इसके बाद आगे भी इसी तरीके से पूरा सिलेबस दिया गया है। सांकेन एक जो है त्योहार है उत्तर पूर्व राज्य का, उसके बारे में दिया गया है। फिर सुंदरिया, हाथी और चींटी ये पढ़ने के लिए है। चतुर चित्रकार, दो मेंढकों की यात्रा, ये भी पढ़ने के लिए है। और इसके बाद में यहाँ पर और जो लेसन है वो इस प्रकार से हैं। मेरा बचपन, राष्ट्र काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की यात्रा, घूमो देखो, न्याय। तो इस तरीके से ये पूरा सिलेबस यहाँ पर दिया गया है। तो हम क्या पढ़ेंगे इसमें आज? आज हम पहली कविता को पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है किरण। किरण ये किसी लड़की का नाम नहीं है, बल्कि बच्चों जो हमारा जो सूरज है, सूरज से निकलने वाली रोशनी या फिर जो है सूरज से निकलने वाली किरणों से संबंधित ये पाठ है। इसमें सूरज की जो किरणें हैं उनके बारे में बताया गया है। ठीक है, आज हम इस कविता को पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि कविता किस प्रकार से। देखिए, तो आप बच्चों अपनी बुक निकाल लेंगे और साथ में इसको समझेंगे। लड़की दी गई है यहाँ पर। एक लड़की बात करती है कि कहती है सूरज की रोशनी से, उसकी जो पहली किरण है उससे कहती है, अरे किरण तू उठकर इतनी जल्दी आज चली आई, मैं तो बिस्तर में से अपने अब तक निकल नहीं पाई। तो ये लड़की कहती है किरण से कि अरे किरण तू इतनी जल्दी उठकर आ गई, मैं तो अभी तक अपने बिस्तर में से ही निकल नहीं पाई हूँ। कल तो तेरे साथ शाम तक खेल बहुत से खेली मैं, पर जब तू चली दी सोने को तो रह गई अकेली मैं। फिर कहती है लड़की कहती है सूरज की रोशनी से, पहली किरण से, कि कल मैं शाम तक तेरे साथ बहुत से खेल खेलती रही, लेकिन जैसे ही जो है तू चली गई सोने के लिए तो मैं अकेली रह गई। तू सुख से सोई होगी पर मुझको नींद नहीं आई। कहती है कि तू तो घर जाकर अपना आराम से सो गई होगी, लेकिन मुझे नींद नहीं आई। परी कथाएं पढ़ते पढ़ते बड़ी देर में सो पाई और मैं जो है बहुत देर तक परियों की कथा कहानियां पढ़ती रही और फिर बहुत देर के बाद मुझे नींद आई। इस पर जो है लड़की की बात सुनकर किरण ने भी जवाब दिया, और वो जवाब क्या था? कहने लगी किरण यह सुनकर, मैं ही कब सो पाती हूँ। किरण ने कहा कि मैं कब सो पाती हूँ, तुम्हें सुलाकर एक दूसरी दुनिया में मैं जाती हूँ। और वो कहती है इस लड़की से कि मैं तुम्हें सुलाकर फिर मैं दूसरी दुनिया में जाती हूँ और वहाँ जो बच्चे हैं मैं उनको जगाती हूँ और उनके साथ खेल-कूद करती हूँ। आगे क्या लिखा है? बच्चे जो बिस्तर में सोए होते उन्हें जगाती हूँ, वहाँ शाम हो जाती है तो लौट यहाँ फिर आती हूँ। और किरण जो है प्रकाश रोशनी जो है वो कहती है कि दूसरी दुनिया के बच्चे जब सोए होते हैं उन्हें जाकर जगाती हूँ और जब वहाँ दूसरी दुनिया में शाम हो जाती है, तो मैं फिर आपके पास लौट कर आ जाती हूँ, आप लोगों को जगाती हूँ और मैं आप लोगों के साथ दिन भर जो है तरह-तरह के खेल खेलती हूँ। तो ये थी कविता बच्चों, अब हम इसके प्रश्नोत्तर की तरफ बढ़ते हैं। बात की जाए इसके कवि की, कविता का कवि कौन है बच्चों?
निरंकार देव सेवक, ये बहुत ही प्रसिद्ध कवि हैं बच्चों। इसकी हमने बहुत सारी कविताएँ पहले भी पढ़ी हैं। जैसे हमने एक कविता पढ़ी थी, मन करता है, ठीक है? तो वो भी कविता इन्हीं कवि ने लिखी थी। चलिए, अब यहाँ बातचीत के लिए कुछ प्रश्न दिए गए हैं। बातचीत के लिए जो प्रश्न दिए गए हैं बच्चों, उनको कॉपी में नहीं लिखना होता है, वो सिर्फ बातचीत के लिए है। कौन बातचीत करेगा? छात्र और शिक्षक, टीचर और स्टूडेंट आपस में बातचीत करके इन क्वेश्चनों का आंसर ढूंढने का प्रयास करेंगे। जैसे क्या दिया गया पहला प्रश्न, आपको कैसे पता चलता है कि सुबह हो गई है? तो जो आपका टीचर है आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बच्चों, आप लोगों को घर पर जब आप सोए रहते हैं, तो आप जब उठते हैं तो आपको कैसे पता चलता है कि सुबह हो गई है? ठीक है? तो कौन-सी ऐसी चीज़ें होती हैं आपके घर के आस-पास जिससे पता चल जाता है कि सुबह हो गई? जैसे हम यहाँ बात करें तो हमें कभी-कभी अपने घर के आस-पास पक्षी जो हैं वो जो है चहचहाते हुए सुनाई देते हैं। पक्षी जो है बर्ड्स जो है चर्पिंग करते हैं, या फिर जो है हमारे घर में सूरज की रोशनी जो है सूरज की रोशनी पड़ती है, तो उसको भी हम जो है जब सोते हैं रोशनी पड़ती है, तो हमें पता चल जाता है कि भई दिन निकल गया है। ठीक है? तो इस तरीके से कुछ चीज़ें हम अपने आस-पास नोट करते हैं जिनसे पता चल जाता है कि सुबह हुई। अब यहाँ दूसरा दिया गया प्रश्न, ऐसे कौन-कौन से कार्य हैं जो सूर्य के प्रकाश के बिना संभव नहीं है? अब बच्चों यहाँ ये बताना है आप लोगों को कि वे कौन-कौन से काम हैं जो सूरज की रोशनी के बिना संभव नहीं है। अब यहाँ बात की जाए कामों की, तो ढेर सारे काम यहाँ हो सकते हैं बच्चों। जैसे क्या है, दिन में उजाला नहीं होगा, दिन में उजाला नहीं होगा। यदि आप देखते हैं कई कई किसी दिन सूरज नहीं निकलता है, बादल छाए रहते हैं, तो जो है दिन भर ऐसे बादलों का अंधेरा-सा छाया रहता है, तो दिन में उजाला नहीं होगा। दूसरी बात, हमें धूप नहीं मिलेगी, धूप नहीं मिलेगी, और जो है इसके अलावा पेड़-पौधे खाना बनाते हैं अपना, पेड़-पौधे जो हैं वो भोजन नहीं बना पाएँगे जब सूरज की रोशनी नहीं होगी, तो पेड़-पौधे अपना जो है भोजन नहीं बना पाएँगे। और सूरज की रोशनी नहीं होगी तो हम स्कूल नहीं जा पाएँगे और पढ़ भी नहीं पाएँगे। तो कई सारे काम होते हैं, यदि सूरज नहीं होगा तो वो संभव नहीं है। अब बात करते हैं सुबह और शाम में से आपको कौन-सा समय सबसे अच्छा लगता है और क्यों? इसका उत्तर हम क्या लिखेंगे बच्चों? कि देखो, इसमें चॉइस हो सकती है बच्चों। मैं अपना आंसर कुछ बताऊँगा, हो सकता है आपको अपना आंसर कुछ अलग समझ आए, ठीक है? मैं हो सकता है शाम को पसंद करूँ, आप हो सकता है सुबह को पसंद करो। लेकिन ये भी बताना है कि आपने फिर सुबह पसंद क्यों की, ठीक है? जैसे मैं लिखता हूँ कि मुझे जो है सुबह का समय जो है वो बहुत अच्छा लगता है। क्यों? इस टाइम क्या होता है, जो है एक तो सुबह के समय ठंडी एवं ताज़ी हवा चलती है, ठीक है ना? ताज़ी हवा चलती है। जब हम बाहर जाते हैं, तो हमें बड़ी ठंडी-ठंडी सी और बड़ी फ्रेश जो है हमें हवा जो है फ़ील होती है। दूसरी क्या चीज़ होती है, चारों तरफ पक्षी जो है मीठी आवाज़ में बोलते हैं। पक्षी की मीठी आवाज़ जो है सुबह के समय सुनने को मिलती है ना? सुनाई देती है सुबह। और सुबह से हमारे दिन की शुरुआत भी होती है। जब दिन की शुरुआत अच्छी होती है तो हमारा पूरा दिन भर अच्छा होता है। ठीक है? तो इस तरीके से हम ढेर सारी बातें इसमें लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं, जैसे सूरज की हल्की-हल्की रोशनी हमें सुबह के समय दिखाई देती है। सूरज की हल्की-हल्की रोशनी। सूरज हमें हल्का-हल्का लाल-लाल दिखाई देता है सुबह-सुबह, केसरिया रंग का, तो वो भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि रोशनी दिखाई देती है। और जो सुबह की जो रोशनी होती है वो बहुत ही हमारे लिए लाभदायक होती है। आप लोगों को पता है सूरज से हमें विटामिन डी जो है मिलता है। आगे अब क्या दिया गया है, पाठ से संबंधित कुछ क्वेश्चन हैं, जिनके आगे आपको सूरज का चित्र बनाना है। किरण के अनुसार वह मुख्य रूप से कौन-सा काम करती है? किरण जो है वो क्या करती है? सोते बच्चों को जगाना, यही काम करती है, तो हम यहाँ पर सूरज का चित्र बनाएँगे। आगे है, बालिका को बहुत देर तक नींद क्यों नहीं आई? क्योंकि वह देर रात तक खेल रही थी। दिस वन इज़ द राइट आंसर।
क्योंकि वह बहुत देर तक रात तक खेलती रही और जब नींद लेने की कोशिश की तो उसने पहले परियों की कहानियां पढ़ी, तब जाकर उसको नींद आई थी। आगे बढ़ते हैं। जब किरण आई उस समय बालिका क्या कर रही थी? वह तो सो रही थी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे जब किरण आई उस समय बालिका सो रही थी। तो ये हमारे 3 प्रश्न थे, हमने इनको हल किया। अब है ये जो क्वेश्चन है बच्चों, अब इनको हमें अपनी नोटबुक में लिखना है। पहला क्वेश्चन क्या है? किरण ने दूसरी दुनिया में जाने की बात क्यों कही होगी, ये बताना है। इसका प्रश्न का उत्तर बच्चों हम इसी में से ही शुरू करेंगे। किरण ने दूसरी दुनिया में जाने की बात इसलिए कही होगी, इसलिए कही होगी क्योंकि क्योंकि किरण को किरण को दूसरी दुनिया में दूसरी दुनिया में भी सोए हुए लोगों और बच्चों और एवं लोगों को जगाना होगा, इसीलिए जो है वो दूसरी दुनिया में जाने की बात कर रही होगी। अगला प्रश्न क्या है? वहां शाम हो जाती है तो लौट यहाँ फिर आती हूँ। ये अब पूछा गया है कि ऊपर जो ये पंक्तियां दी गई है, इनमें वहां जो शब्द है किसके लिए प्रयोग हुआ है, यहाँ शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है। अब बच्चों वहां जो है दूसरी दुनिया के लिए प्रयोग हुआ है, दूसरी दुनिया के लिए, जहां दूसरी दुनिया के लिए प्रयोग हुआ है, जहां पर वह किरण को सुलाकर चली गई थी। और यहाँ किसके लिए प्रयोग हुआ है? यहाँ जो है अपनी दुनिया के लिए, जिस दुनिया में हम रहते हैं, इस दुनिया के लिए जो है, जिस देश में हम रहते हैं वहां की बात की गई है। आगे है, प्रकृति हमें प्रकाश, फल फूल, लकड़ी, वायु, पानी और बहुत कुछ देती है। बच्चों हमें प्रकृति से, अपने आसपास से ये सब चीजें मिलती है, प्रकाश, फल फूल, लकड़ी, वायु, पानी। अब हमारी बारी है, क्या हम प्रकृति के लिए क्या क्या कर सकते हैं? सोचिए और अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। यहाँ बच्चों बात की गई है कि देखो, हमें प्रकृति से बहुत कुछ मिलता है, लेकिन हम प्रकृति के लिए क्या क्या कर सकते हैं वो लिखना है। अब देखो बच्चों, हम प्रकृति को दे तो कुछ सकते नहीं, ठीक है, क्योंकि हम सिर्फ प्रकृति से लेते हैं। लेकिन बात यह है कि हम प्रकृति को बचाने के लिए और ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि जैसे प्रकृति के लिए हम क्या कर सकते हैं, अधिक से अधिक पेड़ लगा सकते हैं, अधिक से अधिक पेड़ लगाना ये हम कर सकते हैं। दूसरा काम क्या कर सकते हैं, हम प्रकृति से जल प्राप्त करते हैं, तो हमें क्या करना है, जल बचाना है, ठीक है। इसके अलावा हम क्या करेंगे, अपने आसपास का अपने आसपास की साफ सफाई रखेंगे, ठीक है, आसपास की साफ सफाई रखेंगे तो जो है क्या होगा, प्रकृति हम प्रकृति को साफ सुथरा रख पाएंगे। तीसरी बात क्या लिखेंगे हम, जो पेड़ पौधे हैं, प्रकृति में जो पेड़ पौधे मौजूद हैं, इसके अलावा जो पशु पक्षी हैं, क्या है, पशु पक्षी हैं, की देखभाल भी करेंगे। यदि हम यही चीजें कर दें तो हम प्रकृति को बहुत सुंदर रख पाएंगे, ठीक है। इतने काम हम लिखेंगे। आगे अब अगला प्रश्न क्या कहता है, कविता की किन पंक्तियों से पता चलता है कि किरण बालिका के साथ दिन भर रहती है? उन पंक्तियों को चुनकर लिखिए। तो इस फोर्थ का आंसर हम यहाँ लिख देते हैं, उत्तर उत्तर फोर्थ, ठीक है। कौन सी जो पंक्तियां हैं वो लिखनी है, तो हम यहाँ लिखेंगे कि पंक्तियां हैं, कल तो कल तो तेरे साथ कल तो तेरे साथ कल तो तेरे साथ शाम तक खेल बहुत से खेली
में। तो इस लाइन से हमें पता चलता है कि जो है किरण जो है शाम तक मतलब पूरा दिन भर जो है बालिका के साथ रही है। बालिका मतलब होता है लड़की के साथ रही है। अब आगे है हमें उत्तर देना है समझ और अपने अनुभव के आधार पर उत्तर बताना है। कहने लगी किरण यह सुनकर मैं ही कब सो पाती हूँ, तुम्हें सुलाकर एक दूसरी दुनिया में मैं जाती हूँ। किरण कितना परिश्रम करती है, यहाँ से वहाँ नियत समय पर प्रतिदिन आती जाती है। नियत का मतलब होता है कि नियमित फिक्स टाइम पर पहले यहाँ हमें जगाएगी, फिर यहाँ शाम हो जाएगी तो दूसरी दुनिया में जाएगी। आपको अपने आसपास कौन-कौन परिश्रम करते दिखाई देते हैं, ठीक है? उनके नाम लिखिए, ठीक है? पहले आप जो है अपने घर से ही बताएँगे, क्या कि भई हमारे माता-पिता बहुत मेहनत करते हैं। हमारी माता सुबह 5 से 6 बजे उठती है, पिताजी दिन भर ऑफिस का काम करते हैं, ठीक है? इसके अलावा हमारे आस-पास जो लोग परिश्रम करते हैं, हम उनका नाम भी यहाँ पर बता सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? वे कौन-कौन से लोग हैं जो किरण की भांति आपको जगाते हैं? जगाते कौन हैं? हमारे घर में माता-पिता हैं, जो हमें सुबह उठाते हैं, जगाते हैं। हमारे बड़े भाई हो सकते हैं, उसमें हमारी बड़ी बहन भी हो सकती है, जो हमें जगाए। हमारे साथ कौन खेलेगा? तो हमारे साथ दोस्त खेल सकते हैं। प्रोत्साहित कौन करेगा हमें? प्रोत्साहित हमें हमारा शिक्षक करेगा, मम्मी-पापा करेंगे। तो फिर उनके लिए आप क्या-क्या कर सकते हैं, वो भी लिखना है आपने कि आप अपने माता-पिता के लिए क्या करेंगे, ठीक है? दोस्त के लिए क्या करेंगे, वो आप एक-एक लाइन में बता सकते हैं, ठीक है? आगे क्या दिया गया है? आपके घर या प्रदेश में सूर्य और चाँद से जुड़े किसी एक त्योहार का पता लगाइए और उसके बारे में लिखिए। तो चलिए पहले हम बात करते हैं सूर्य के बारे में, फिर हम लिखेंगे चाँद के बारे में। जैसे बच्चों सूर्य से संबंधित बहुत ज़्यादा जो प्रसिद्ध त्योहार है, बिहार में एक त्योहार मनाया जाता है जिसका नाम है छठ पूजा। दिवाली के 6 दिन के बाद ही बिहार का सबसे मुख्य त्योहार है छठ पूजा मनाई जाती है। इसके अलावा हम पूरे उत्तर भारत में और इसके अलावा देश के विभिन्न राज्यों में एक त्योहार मनाया जाता है बच्चों, मकर संक्रांति जनवरी की 14 तारीख को। 14 जनवरी को देश भर में अलग-अलग राज्यों में मकर संक्रांति मनाई जाती है। ठीक है? वो भी सूर्य देव को जो है से संबंधित त्योहार है। इसके अलावा पोंगल मनाया जाता है एक त्योहार, वो भी भगवान सूर्य देव को अर्पित है। तो ये कई त्योहार हैं बच्चों सूर्य देव से जुड़े हुए। अब बात करते हैं चाँद से जुड़े हुए। चाँद से जुड़े हुए बच्चों हम बात कर सकते हैं हमारे जो है घरों में मम्मी एक त्योहार मनाती है हमारी करवा चौथ, ठीक है? इसके अलावा जन्माष्टमी जो होती है वो भी जो है बच्चों उस पर भी चाँद का विशेष महत्व होता है। इसके अलावा बात की जाए तो रक्षाबंधन पर भी चाँद का बहुत ही महत्व होता है, ठीक है? तो कई सारे त्योहार हैं जैसे एक त्योहार मनाया जाता है ईद। ईद भी जो है ईद पर भी जो है चाँद का बहुत ही महत्व है। अब आपको क्या करना है किसी एक त्योहार के बारे में पता करना है, उसके बारे में 4 से 5 वाक्य आप लिखेंगे। जो भी आपका प्रसिद्ध त्योहार है, आप उसके बारे में खुद से लिखेंगे। छठ पूजा हो सकती है, मकर संक्रांति हो सकती है। लिखेंगे कि त्योहार क्यों मनाया जाता है, त्योहार मनाने की शुरुआत कैसे की जाती है, आप त्योहार पर क्या करते हैं, माता-पिता क्या करते हैं, ठीक है? तो ये सब बातें आपने अपने त्योहार के बारे में लिखनी है। छठ पूजा है, मकर संक्रांति है, पोंगल है, इनके बारे में। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया गया है? यदि किरण कभी न आए, है ना? किरण मतलब सूरज की रोशनी कभी न आए तो क्या होगा? सबसे पहले क्या होगा? अंधेरा छा जाएगा, है ना? अंधेरा हो जाएगा। अब अंधेरा हो जाएगा, एक बात हो गई। अंधेरा होने के साथ-साथ इसके अलावा जो है जब सूरज की रोशनी नहीं दिखाई देगी, तो धरती पर जो है सर्दी बढ़ जाएगी, ठीक है? बहुत ठंड पड़ेगी। इसके अलावा बात की जाए तो पेड़-पौधे खाना नहीं बना पाएँगे। पेड़-पौधों को खाना बनाने के लिए जो है सूरज की रोशनी की बहुत ज़रूरत है। खाना नहीं बना पाएँगे, ये ज़रूर लिखेंगे हम। आगे बढ़ते हैं अब।
यदि आपको किरण के साथ दूसरी दुनिया में जाने का अवसर मिले तो आप कहाँ जाना चाहोगे और क्यों? तो हम एक ऐसी दुनिया में जाना चाहेंगे जहाँ पर ढेर सारे फूल, ठीक है, फल, बगीचे हों, ठीक है, और जो है जहाँ पर बहुत सुंदर-सुंदर क्या नाम लेते हैं, बहुत सुंदर-सुंदर बगीचों के अलावा बहुत सारी चीज़ें, खाने-पीने की चीज़ें हों, ठीक है? तो ऐसी दुनिया में हम जाने के बारे में पसंद करेंगे, ठीक है? आगे है, कल तो भाषा की बात है। भाषा की बात मतलब अब ये हमारा व्याकरण से संबंधित पोर्शन आ गया बच्चों। इसमें क्या लिखा है? कल तो तेरे साथ शाम तक खेल बहुत से खेली मैं। अब यहाँ लिखा है शाम के लिए हम संध्या, सांझ या सायं जैसे शब्दों का प्रयोग भी कर सकते हैं, करते भी हैं। मिलते-जुलते या समान अर्थ वाले ऐसे शब्दों को समानार्थी शब्द कहते हैं। ठीक है? मतलब पर्यायवाची शब्द बोलते हैं इनको। पर्यायवाची शब्द कहते हैं। इंग्लिश में इन्हें हम सिमिलर वर्ड भी कहते हैं। सिमिलर वर्ड। ठीक है। अब यहाँ क्या दिया गया है? नीचे दिए गए शब्दों के समान अर्थ वाले शब्दों पर घेरा बनाइए। जैसे यहाँ लिखा है नभ, ठीक है। नभ जो है नभ का मतलब होता है आकाश, ठीक है। आसमान भी होता है, अंबर, ठीक है। नभचर जो है, नभचर नहीं होता है। नभचर तो जो है पक्षी को बोलते हैं। इसके अलावा हवा, ये तो सभी हैं, हवा, पवन, ठीक है। व्योम नहीं होता है, व्योम बोलते हैं आकाश को। ये गलत है, व्योम गलत है। हमने गोला किस पे लगाना है? इन दोनों पे लगाना है। पेड़, पेड़ जो है वृक्ष और तरु को बोलते हैं। फूल बोलते हैं सुमन और कुसुम। सरिता तो बोलते हैं नदी को। सरिता किसका पर्यायवाची है? नदी। दुनिया, संसार, विश्व। भूमि किसको बोलते हैं? धरती को बोलते हैं। तो ये हमारे जो गलत का निशान लगा है इनको छोड़ देंगे हम, ठीक है। और जिनको हमने सर्कल किया है उनको हम आप अपनी किताब में गोला लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा गया है? दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति रेखांकित शब्दों के विपरीत अर्थ वाले शब्दों से कीजिए। ठीक है जी। हमने लिखना है ऑपोजिट, ऑपोजिट वर्ड लिखना है। जो आपको अंडरलाइन करके दिया गया है बच्चों, उसका हमने ऑपोजिट लिखना है। मैं आज यह परी कथा पढ़ूंगा, कल आप पढ़ लेना। मैं जब तक खेलने के लिए आई तब तक हरिका चली गई थी। वह डैश आया और शाम को चला गया। वह सुबह सुबह आया और शाम तक चला गया। मेरे जागने और सोने का समय निश्चित है। ये हमने इस तरीके से हल करना है। आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा गया है? चिड़िया गाती गीत चली, हवा चली, खिल उठे पेड़ सब। इन पंक्तियों को सामान्य बातचीत के रूप में लिखा जाए तो ऐसे लिखेंगे। चिड़िया गीत गाती हुई उड़ रही थी, हवा चलने लगी, हवा के चलने से पेड़ पौधों की पत्तियां भी हिलने लगी, जैसे कि वे प्रसन्नता से झूम रही हूं। आप भी सामान्य ढंग से पढ़ी गई बात को कविता का रूप दे सकते हैं। उदाहरण के लिए इन पंक्तियों को पढ़िए। चंद्रमा चमक रहा है, तारे भी चमक रहे हैं, आकाश में प्रकाश ही प्रकाश हो गया है। ये सामान्य जो है पढ़ने का तरीका है। लेकिन जब इन्हीं सामान्य जो पंक्तियां हैं, इनको जब हम कविता के रूप में लिखेंगे तो कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। चंदा चमका, तारे चमके, चमका सारा अंबर। अब क्या लिखा है कि आप भी सामान्य रूप से कही गई किसी बात को कविता के रूप में लिखने का प्रयास कीजिए। तो हम यहाँ एक छोटी सी कविता लिखते हैं बच्चों, नदी के बारे में। ठीक है। नदी क्या करती है? नदी बहती, नदी बहती गाती जाती। नदियाँ क्या करती है? नदी बहती है, गाती है, कल कल छल छल गाती जाती है। और क्या करती है? पत्थरों से टकरा के। नदी क्या करती है? नदी बहती गाती जाती है, पत्थरों से टकरा के। इधर उधर वो लहर बनाती, इधर उधर वो लहर बनाती, लहर बनाती, हर पल आगे बढ़ती जाती, हर पल आगे
बढ़ती जाती। तो इस तरीके से आप एक छोटी-सी कोई भी कविता बनाकर लिख सकते हैं। जैसे हमने यहाँ ऊपर वृक्ष के बारे में और चंदा के बारे में दी गई थी, तो हमने एक कविता नदी के बारे में बनाई है। अब आगे क्या लिखा गया है? आपकी बातचीत। कविता में बालिका किरण से बात कर रही थी। ऊपर जो कविता थी उसमें बालिका जो थी, लड़की जो थी, किरण से बात कर रही रोशनी से। यदि आपको भी नीचे दिए गए विकल्पों में से किसी एक से बात करने का अवसर मिले, तो आप किससे बात करना चाहोगे? अपने चुने गए विकल्प के सामने सही का चिन्ह लगाइए। ये काम बच्चों आप खुद से करेंगे कि जो भी आपको जिससे बात करना अच्छा लगे, ठीक है? यदि आपको अवसर मिले, मौका मिले तो निम्नलिखित में से किससे बात करोगे? हवा से, वृक्ष से, पानी से, मिट्टी से, चाँद से, तितली से, पत्तों से, बादल से। इनमें से जिससे भी आपको बात करना अच्छा लगे, आप उसके सामने निशान लगाएँगे। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया गया है? यहाँ दिया गया है, इसे भी जानिए। हमारी धरती गेंद की तरह गोल है। वह अपनी धुरी पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती रहती है। जैसे यहाँ जो लैंप दिखाया गया है बच्चों, वो एक सूरज के रूप में है और ये ग्लोब का चित्र दिया गया है। ये एक ग्लोब जो है एक जो है मिनी मॉडल होता है हमारी अर्थ का और ये जो है सन के सामने देखिए, ये सन की जो लाइट है वो पड़ रही है। जिस हिस्से पर लाइट पड़ रही है, वहाँ डे दिखाई दे रहा है और जिस हिस्से पर लाइट नहीं पड़ रही है, वहाँ पर नाइट हो गई है। तो ये बताया गया पृथ्वी का जो भाग सूर्य की ओर आ जाता है, वहाँ दिन हो जाता है। चित्र में यदि बत्ती को सूर्य मान ले और गोलक को पृथ्वी, तो प्रकाश गोलक के जिस भाग पर पड़ रहा है, वहाँ दिन है। जैसा कि आप देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पर एक साइड में दिन दिखाई दे रहा है, ठीक है? दूसरे भाग में अंधेरा दिखाई दे रहा है, अंधेरे भाग में रात है। अधिक जानने के लिए आप जो है नीचे दिए गए यूट्यूब के लिंक पर जाकर भी जो है ये एनसीईआरटी की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपको दिन और रात का एक पूरा मॉडल दिया गया है, वो आप समझ सकते हैं। आगे क्या है? पुस्तकालय और अन्य स्रोत। आपको ज्ञात होगा कि सुनीता विलियम्स, आपने कहीं न कहीं बच्चों सुनीता विलियम्स के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा, ठीक है? हाल ही में वो जो है स्पेस में से अभी लौटी ही है, ठीक है? क्योंकि वो बहुत दिनों तक रही थी। दुनिया में कोई यदि सबसे ज़्यादा दिनों तक स्पेस में, अंतरिक्ष में कोई रहा है बच्चों, ठीक है? तो वो जो है भारत अ, मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री है। इसका मतलब क्या है कि बच्चों वो भारत की उसके मम्मी-पापा थे, पुराने समय में हो सकते हैं दादा-दादी हों, लेकिन वो रहते अब अमेरिका हैं, ठीक है? तो भारत मूल की है लेकिन अमेरिका में रहती है, इसलिए उसको अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री कहा गया है। तो आप जो है सुनीता विलियम्स के बारे में कहीं जो भी आपको मैगज़ीन, पेपर, न्यूज़पेपर में जहाँ से भी आपको पढ़ने को मिलता है, आप जो है एक कोलाज भी बना सकते हैं इसके बारे में या फिर वैसे आप जानकारी जुटाकर 5-7 वाक्य आप ज़रूर लिखेंगे। तो ये था हमारा लेसन बच्चों, पूरा लेसन। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर भी करें। इसी के साथ आप जो है एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब कराएँ। इसके अलावा जो है आप सब्सक्राइब बटन के पास ही बेल आइकन का जो नोटिफ़िकेशन के लिए एक आइकन दिया गया है, वो भी आप प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप खूब मन लगा के पढ़िए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय-बाय।